जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और आपका जो सीरीज चली हुई थी 15+5=20 वो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। अगर वाकई में आप इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर करें अपने ज्यादातर दोस्तों को, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का बेनिफिट उठाएं। अगर किसी स्टूडेंट को जो वीडियो में पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम का लिंक दिया है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करें और पर डे आपको पीडीएफ इस पर मिलेंगी दोस्तों। तो आज के जो 15+5 वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन हैं। अगर आप रेगुलर दोस्तों मतलब रेगुलर अगले 10 से 15 दिन इस 15+5 सीरीज को करते हैं तो जिस दिन आपका इंडियन आर्मी का एग्जाम होगा तो कम से कम 12, 13, 14, 15 तक क्वेश्चन आप करोगे अगर आपने अच्छे से तैयारी की। ओनली 30 से 40 मिनट आपको इस वीडियो को देना है दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के अपने बेहतरीन क्वेश्चन की। सबसे पहले अपने दोस्तों के, अपने छोटे भाइयों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने पिछले उसका आंसर रिप्लाई किया। सोहेल अली उत्तर प्रदेश 18 क्वेश्चन, विकास तेवतिया उत्तर प्रदेश 10 क्वेश्चन 20 में से, अंकित यादव गोरखपुर 14 क्वेश्चन 20 में से, प्रथमेश पाटिल महाराष्ट्र 10 क्वेश्चन 20 में से और अवनीत सिंह 16 20 में से। देखो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वाकई में बहुत बढ़िया लगा मुझे देखकर उनके नंबर। एक बच्चे के 10 नंबर हैं, इसके 10 नंबर हैं, यानी कि इन्होंने सच लिखा है कि सर 10 में हमारे 20 में से 10 हैं। बस आप दोस्तों से एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, लगे रहो। ये 10 जो है ये 12 में जाएंगे, 15 में जाएंगे, 18 में, 20 में, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप दोस्तों के लिए दो बातें कहना चाहूंगा, दो लाइन, छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा। इम्पॉसिबल, क्या कहा? इम्पॉसिबल इज सेइंग दैट, इम्पॉसिबल इज सेइंग दैट आई एम पॉसिबल। बहुत से स्टूडेंट को मैथ्स क्या है, टफ लगता है, वाकई में टफ है, लेकिन इसको अगर करेक्ट किया जाए, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल, यानी कि हर काम संभव है। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस कंटिन्यूटी से अपना लगे रहें, रेगुलरिटी अपनी बनाकर रखें दोस्तों। चलते हैं आज के अपने 20 बेहतरीन क्वेश्चन पर। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को। दो संख्याओं का योग दिया 13, क्या कहा? योग कहा 13, योग कहा 13 और इनका गुणनफल कहा, योग 13 कहा और गुणनफल कहा आपसे, गुणनफल कहा 42। योग दिया 13 और गुणनफल दिया 42, तो इसने कहा संख्या बताओ। अब देखो छोटी संख्या बतानी है। देखो मान लो अगर मैं ऑप्शन के अनुसार करूं तो एक संख्या या इसके टुकड़े तोड़ ले हम। एक संख्या 6 है और एक 7, 6 और 7 13 और 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। पहले ही ऑप्शन से बन रहा है 6 सत्ता 42। 5 और 5 में अगर मैं 8 जोड़ूं, 8 और 5 13, लेकिन 8 पंजे 40 नहीं बनता। 7 और 6 करूं, 7 और 6 42, 7 और 6 13 सही बन रहा है। तो छोटी संख्या पूछा तो छोटी संख्या कितना? ऑप्शन 6। अगर बड़ी पूछता तो 7 ऑप्शन आता, तो ऑप्शन ए क्या बना दोस्तों? आपका राइट आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 में जोड़ना है 0.4 और फिर ये, तो 4000 में क्या किया? जोड़ना है, प्लस करना है किसको? 0.4 को। अब 0.4 हमने साइड में जाके अलग से लिखा 0.4 और फिर क्या लिखा? 0.04। तो ये सब का सब लिख दिया, यहां कुछ नहीं तो पॉइंट बना लिया और इसको क्या कर दिया दोस्तों? जोड़ दिया। तो 4 का 4, ये 4 का 4, 0.000 और 4, 4000.44। और ऑप्शन भी जो है दोस्तों इसका सस्पेंसिव है, जो आपको कंफ्यूज कर देगा। देखो 40.04 नहीं है, 400 नहीं है, 4000, 404 यहां भी चेक करें, यहां 404 है और अपना क्या है? 44। तो 4000.44 ऑप्शन डी बना दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 किलो गेहूं का मूल्य 510 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन। 17 किलो का मूल्य
17 किलो का मूल्य दिया है आपका, 17 किलो का मूल्य 510, तो 1 किलो का मूल्य 510 का बटे 17, 17 से कट गया 30 बार, 1 किलो का मूल्य 30, तो 50 किलो का मूल्य पूछ लिया, तो 30 गुणा 50, तो 5 तिया 15, मतलब 1500 रुपये। कितना है दोस्तों? 1500 रुपया। बेसिक क्वेश्चन है अपना। देखो 17 किलो का मूल्य 510 है, तो 1 का निकाल दिया, 510 का बटा 17, 17 से कटा 3 बार, 17 तिया 51, 1 किलो का मूल्य 30, तो 50 का पूछा है, तो 30 गुणा 50 मतलब 1500 आपका राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15x गुणा 4 और बराबर 300। तो देखो यहां गुणा में है 4, उधर गया तो बटे में जाएगा, 300 का बटे 4 और 4 से काट दिया, 4 सत्ता 28, 2 0 4 पंजा 20, 75। 15x एक लाइन में भी कर सकते हैं इसको 75, और x बराबर 75 का बटे 5, 75 का बटे 15, तो 15 से कट गया 5 बार और 5 बना डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 15x गुणा 4 बराबर 300, 15x 4 गुणा है तो बटे गया, 4 से कटा 300, 400 से 4 से 300 कटा 75 बार, तो 15x बराबर 75 और x बराबर 75 का बटा 15, 15 पंजे 75, 5 आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 50 पुरुष दुगने काम को कितने दिन में करेंगे? देखो 40 पुरुष हैं, 15 दिन में इन्होंने किया, कितना काम जाएगा नीचे? एक काम। 40 पुरुष हैं, एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो पूछ लिया 50 पुरुष दुगने काम को 2 गुना काम कितने दिन में करेंगे? देखो 40 पुरुष 15 दिन में एक काम करते हैं, 40 पुरुष 15 दिन में एक काम, तो पूछ लिया 50 पुरुष दुगना काम कितने दिन में करेंगे? तो क्या करना दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या 50 गुणा दिन और बराबर 40 गुणा 15 और गुणा 2, और दिन बराबर 40 गुणा 15 और गुणा 2 का बटे 50। 0 से 0 कट गया, 0 से क्या हुआ? 0 कट गया, 5 से कट गया, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 बना दोस्तों आपका राइट आंसर। 24 दिन में कर जाएंगे। ध्यान से देखें क्वेश्चन को दोबारा एक बार और, लैंग्वेज को बड़े अच्छे से समझे हैं। 40 पुरुष एक काम को 15, काम कितना? एक। 40 पुरुष 15 दिन में एक काम, फिर कहा क्या? 50 पुरुष दुगने काम को कितने दिन में? क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 गुना दिन बराबर 40 गुना 15 गुना 2, ये 50 गुना है, इधर बटे गया, 0 से 0, 5 तिया 15, 4 तिया 12 दूनी 24 आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या कहा? अगला क्वेश्चन कहा 5 3 4 3 2 में 3 के स्थानीय मानों का योग, मतलब इसके अंदर जो संख्या है, संख्या में 2 बार 3 दिया गया हुआ है, तो इस 3 का स्थानीय मान 3 और 3 के बाद इतने जितने अंक उतनी 0, 3 के बाद जितने अंक उतनी 0, और दूसरे 3 का स्थानीय मान है 3, मतलब ये 3 और 1 0, और क्या का योग कहा? तो मतलब जोड़ 0 3 0 3, तो 3003 बना, 3030 बना आपका डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। देखो 3 2 बार दिया, एक ये 3 दिया, एक ये 3 दिया, दोनों 3 के स्थानीय मानों का योग, तो 5 3 4 3 2 में 3, इस 3 का स्थानीय मान 3000 और इसका 30, 3000 में 30 जोड़ा तो 3030 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? किस वार्षिक दर से 12,000 रुपए का 2 वर्ष में ब्याज 40 रुपए हो जाता है? दर बतानी है। देखो दर बराबर होता है, दर बराबर फॉर्मूला अगर लगाएं तो ब्याज गुना 100
बटे मूलधन गुणा समय। दर बराबर होता है, दर के बराबर होगा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। और ब्याज जो मिला वो 40 रुपए का मिला, ब्याज मिला 40 का और गुणा 100 और बटे मूलधन कितना 12,000 रुपये और गुणा कितना आपका 2। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये 40 नहीं भाई, इसको 60 कर लीजिए आप, 40 की जगह आप 60 कर लो तो ना आंसर आपका थोड़ा ठीक आ जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाएगा। 2 जीरो से और इस जीरो से ये कितना है 600 कर लो आप, इसको 600 कर लो, तब आपका आंसर बनेगा, तब आपका आंसर बनेगा कितना वैल्यू 600। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया और 12 से कट गया 5 वर्ग और 2 से कट गया 2.5, मतलब 5 को मैंने 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंजे 10, तो 2.5%। भाई वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया क्योंकि 40 पर आपका आंसर थोड़ा सही नहीं बैठेगा। क्या 12,000 रुपए पर 600 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। देखो दर बताना है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ब्याज 600 मिल गया किस पर 12,000 पर गुणा 100 और बटे 2, 2 जीरो कटा, 1 जीरो ये कटा, 12 से ये 5 और 5 को 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2.5 आपका राइट आंसर 2.5% की दर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कुल छात्रों का 70 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 280। देखो पहली बात कही लड़के हैं 70, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का भाई बनता है ये। लड़के हैं 70 और लड़कियां जो हैं वो 280 हैं, तो टोटल क्या हो गया 80 और 70, 280 में 70 जोड़ दिया 350 हो गया, योग हो गया। ये लड़के और लड़कियों का क्या हो गया योग, 70 लड़के 280 लड़कियां तो 350 हो गया। इसने कहा लड़कियों की संख्या प्रतिशत में बताओ, लड़कियों की संख्या, लड़कियों का प्रतिशत। तो 280 लड़कियां हैं, ये 280 जो है 350 से हैं और गुणा क्या 100%। जीरो से जीरो कट गया, 7 से कट गया 7 पंजा 35 और 7 चौक 28, 5 से कट गया 5 दूनी 10, तो 40 का 2 में 80% क्या आ गया, लड़कियों का परसेंटेज आ गया 80%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। लड़के कहा 70, लड़कियां 280, 70 और 280 350 योग हो गया। और इसने कहा लड़कियों का प्रतिशत, देखो लड़कियां जो हैं 280 हैं, किससे 350 से गुणा 100, जीरो से जीरो, 5 से 2 से हमने काट लिया, 7 से 7 पंजा 35, 7 चौक 28, 40, 5 से 2, तो 40 का दूना 80% क्या है लड़कियां। अगर लड़के पूछता तो 20% आ जाते, 20% लड़के, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर लड़कियों की पूछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, किसका, वर्ग का, क्या दिया, क्षेत्रफल। देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 256 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया 256 वर्ग सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर बराबर 256 और भुजा बराबर अंडर रूट में 256 और 256 बनता है भाई, 256 बनता है 16 का। 256 जो वर्ग बना वो 16 का बनता है। फिर पूछा एक भुजा की लंबाई, तो भुजा मतलब भुजा कितनी आ गई, 16 ही आ गई भाई, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। वर्ग का क्षेत्रफल 256 दिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर 256 और भुजा बराबर अंडर रूट में 256 और 256 होता है 16 का आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
16 गुना 12, 16 गुना 12 और माइनस क्या करना है, पहले बोर्ड मास के अनुसार सोल्व करना है। किसके? बोर्ड मास के नियम के अनुसार। 672 को 21 से भाग करो। भाई देखो 672 को हम भाग किससे करते हैं? 21 से। अगर नहीं आता तो 21 तितर 63 यहां करके देख लेंगे। 4 बचा 2 और 21 दूनी 42। भाई ये क्वेश्चन का नंबर चेंज है तो कितना आ गया? 32 आ गया, 32 और बराबर क्वेश्चन मार्क -211। आई थिंक यहां तक आपकी वैल्यू समझ आ चुकी होगी। किया क्या है, बोर्ड मास का नियम लगेगा। किसका? बोर्ड मास का, BODMAS। इसके अंदर ब्रैकेट नहीं था, ऑफ नहीं था, डिवाइड है। हमने 672 को 21 से भाग किया तो 32 आया। अब हम गुणा करेंगे 16 और 12 की। 16 दूनी 32, 3 हासिल, 16 कम 16 और 3 19, 192 माइनस 32 बराबर क्वेश्चन मार्क -211। 192 से 32 गया तो 160 बचा और ये माइनस का 211 है। इधर आया किससे? इज इक्वल टू से इधर आया, बराबर से इधर आया तो प्लस का 211 और बराबर क्वेश्चन मार्क। जोड़ दिया तो 1 6 और 1 7, 2 और 1 3, 371 बना 371। ऑप्शन बी बना आपका राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का जो नंबर है दोस्तों वो 40 नहीं, इस क्वेश्चन का जो नंबर है आपका वो 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 था ये। तो क्या किया? पहले किया डिवाइड, एक 672 को 21 से 32, हमने 16 गुना 12 का 192, 192 से 32 गए 160, वो माइनस के 211 इधर आया तो प्लस के 211, जोड़ दिया तो 371 आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शहर की जनसंख्या 60,000 एक शहर की जनसंख्या है जिसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या, जनसंख्या 60,000 है। ध्यान से समझे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बन चुका है। 10% की बढ़ रही, 10% की वृद्धि तो प्लस के 10%, तो 100 में 10 बढ़ाया तो 110 बटा 100 और 3 साल है तो 3 बार बढ़ा दिया आपने। अगर 2 साल होते तो आप 2 बार बढ़ाते। 60,000 जनसंख्या है, जब 10 बढ़ा तो 110 बटा 100, 110 बटा 100, 110 बटा 100। तो किया क्या? अब वैल्यू को काट देंगे। 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 0, 60 गुना 11 और 11 121 और 11 1331, 0 6 कम 6 36 18, 36 18 और 1 19, 6 कम 6 और 1 7, 7 9 8 6 0, 7 9 8 6 0 हो जाएगी 3 साल के बाद जनसंख्या। 60,000 है, 10 से बढ़ा तो 110 बटा 100, 3 साल तो 3 बार 3 बार, 2 4 6 0 कट गया। 60 गुना 11 11 11 1331 तो 7 9 8 79,860 आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। एक कमीज को 720 रुपए में बेचने पर, 720 में बेचने पर, देखो 720 का बेच दिया और 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। 720 में बेच दिया, 10% की हानि हो गई और जब बेचने पर हानि होगी तो नीचे जाएगी 100 बटा 90। 720 में बेच दिया, 10% की हानि होगी तो 720 गुना 100 बटा 90, 0 से 0 कटा और 9 8 72, तो 8 गुना 100 तो 800। जो कमीज का मूल्य था वो 800 रुपए था। 800 रुपए, 9 8 72, 8 गुना 100 800। किसी एक ऑप्शन को चेंज कर लेंगे हम, इस वाले ऑप्शन को चेंज कर लेंगे। बी ऑप्शन अपना राइट बन गया। देखो 720 रुपए में बेच दी, 10% को दुकान वाले को हानि होगी तो गुना 100 का बट्टा 90, 0 से 0 9 8 72, 8 गुना 100 तो 800 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है
3:4 और मैं से दिया है मैं से HCF, अनुपात दिया 3:4 और मैं से दिया 12, तो इसने कहा संख्या बताओ। तो बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा तरीका, इस 12 की इस 3 में गुणा करो, 3 में 12 की गुणा कर दो तो 12 तिया 36 और 4 की 12 में गुणा कर दो तो 12 चौक 48, 36 और 48 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 48 और 36 भी है लेकिन पहला संख्या क्या है हमारी 36 है, तो 36 सही होगी। 12 है तो 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 36 और 48 आपका राइट आंसर। 270 मीटर लंबी ट्रेन 18 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक व्यक्ति को पार करती है। चाल बतानी है तो चाल बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटा समय। भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी दे दिया 270 मीटर की दूरी दे दिया, और कितना टाइम दे दिया भाई आपको 18 सेकंड दे दिया। 200 मीटर की दूरी 18 सेकंड में पार कर रही है। चाल बराबर दूरी बटा समय, 270 18 सेकंड में, तो 18 से काट लिया, 18 एकम 18, 9 बचा 0, 18 पंजे 90, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड जो कि हमारा आंसर में नहीं है। जब आंसर नहीं है तो चाल बतानी है, तो करना क्या है आपको 15 गुणा मीटर को किलोमीटर में बदलना, तो 18 का बटा 5, तो 5 तिया 15 और 18 तिया 54, तो आपका आंसर बना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। चाल दूरी बटा समय 270 मीटर 18 सेकंड, तो 270 को 18 से काटा 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 15 को चेंज किया 18 बटे 5, 5 तिया 15, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। आयत का परिमाप दे दिया, ये वाली आकृति क्या होगी आयत होगी, परिमाप दे दिया, थोड़ा सा आयत क्या होगा तिरछा बन गया भाई। ये वाली आकृति क्या होगी आयत होगी। क्या दिया आयत का परिमाप दिया है, परिमाप दिया आयत का 180 मीटर 180 मीटर, ये परिमाप दिया 180 मीटर तो लिख दिया हमने। फिर क्या दिया लंबाई दी 50 मीटर, ये दिया 50 मीटर, तो आपसे क्या पूछ लिया चौड़ाई। देखो परिमाप का सूत्र होता है, सूत्र के अनुसार कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला कर सकते हैं। परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर 180। 2 लंबाई का वैल्यू 50 प्लस चौड़ाई और बराबर 180। 50 का दूना 100, 100 प्लस 2 चौड़ाई बराबर 180 और 2 चौड़ाई बराबर 180 माइनस 100, 180 से 100 गया तो 80 बचा, 180 से 100 गया तो 80 बचा, और चौड़ाई बराबर भाई एक लाइन में भी कर सकते हैं 80 का बटा 2, ये गुणा में 2 तो बटे में गया, तो 40 मीटर चौड़ाई आ गया। कितना आ गया 40 मीटर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। एक लाइन में भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। परिमाप 180 मीटर दिया, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई 180, लंबाई 50 चौड़ाई बतानी है, तो 50 का दुगुना 100, 100 इधर प्लस का उधर गया माइनस का, 180 से 100 गया 80, 80 में क्या कहा 2 चौड़ाई बराबर 80 और चौड़ाई 80 का बटा 2, तो मतलब 40 आपका राइट आंसर। ये थे 15 वो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड पोर्शन की तरफ, और सेकंड पोर्शन है हमारा रीजनिंग का। पहला क्वेश्चन कहा 343, 216, 125 और 64, फिर नेक्स्ट क्या है। अब हमने देखा क्या 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 125 जो है वो 5 का क्यूब है, 216 है 6 का क्यूब, 343 है 7 का क्यूब, मतलब ये वैल्यू बनी 7 का क्यूब, 6 का, 5 का, 4 का, तो 3 का क्यूब कर दिया,
3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 बन गया दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बना दोस्तों आपका राइट आंसर। क्या चला हुआ है क्यूब, 7 का क्यूब, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, ये आपका बना 3 का क्यूब 27। m का 169 दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। m का 169 दिया और k का पूछ लिया। देखो इन अक्षर के हमें क्या करना है, अल्फाबेट याद होने चाहिए। m जो है वो 13वें स्थान पर है और 13 का क्या किया स्क्वायर, 13 का स्क्वायर किया 169 और k क्या है 11वें स्थान पर है और 11 का स्क्वायर किया 121, 11 का स्क्वायर होता है 121 और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। भाई अल्फाबेट जो अंग्रेजी के अक्षर हैं उनके अनुसार m 13वें स्थान पर है, 13 का स्क्वायर 169 और k जो है वो 11वें स्थान पर है, 11 का स्क्वायर 121 आपका राइट आंसर। सिक्किम का कोई कोड दिया हुआ है SIKKIM, सिक्किम एक प्रदेश का नाम है लेकिन कोड दे दिया THLJ फिर JL। मणिपुर का कोड पूछ लिया MANI, मणिपुर। सिक्किम का कोड दिया और मणिपुर का पूछ लिया, तो फिल कर क्वेश्चन को देखें, चेक करें। देखो S में एक जोड़ा, फिर I में एक घटाया, फिर एक जोड़ा, एक घटाया, एक जोड़ा और एक घटाया। तो अक्षर था एक अगला अक्षर, एक पहला अक्षर। देखो M से एक पहले आया, एक जोड़ा, सॉरी पहले क्या किया जोड़ा, M से एक आगे N, एक पहले, एक जोड़ा, एक पहले, एक जोड़ा, एक पहले और एक जोड़ दिया। तो M से अगला एक जोड़ा तो N और A से पहले तो कोई अक्षर नहीं होता। देखो A से पहले क्या होता है, इस तरह रिवर्स जाएंगे तो Z आता है, तो A का उल्टा एक पहले Z। N से एक आगे गए, N के बाद O होता है, I से एक पहले H, P से अगला Q, U से माइनस किया एक, U से पहला होता है T और R से अगला S। तो NZOH, NZOH, OTSO नहीं भाई, वो QTS है। P से अगला Q होता है, P से अगला Q होता है NZOHQ। ये जो वर्ड्स है ये Q है, QTS। ऑप्शन बी बना दोस्तों आपका, ऑप्शन बी बना आपका राइट आंसर। देखो एक पहला एक बाद, एक पहला एक बाद, एक पहला एक बाद। पहला किया M से एक जोड़ा तो N, एक पहला तो Z, N से एक जोड़ा तो O, I से एक पहला H, P से एक जोड़ा। भाई P से अगला अक्षर, P से अगला Q होता है, फिर U से एक पहला T और S से R से एक अगला S। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। किसी सांकेतिक भाषा में 33 7 7 6 को 2 4 6 8 5 लिखा गया तो 6 5 4 7 9 को किसी सांकेतिक भाषा में 33,776 को ये लिखा गया तो 65,479 को क्या लिखा जाएगा। तो देखो एक बात है, देखो 2 से अगला 2, 3 से एक पहले 2, एक अगला 4, बिल्कुल सेम उसकी तरह का क्वेश्चन है, एक अगला एक पिछला, एक अगला पिछला क्वेश्चन। तो यहाँ क्या है, एक क्या जो 3 से एक पहले, 6 से एक पहले गए 5, 5 से एक अगले 6, 4 से एक पहले 3, 7 से एक अगला गए 8, 9 से एक पहले गए 8, 56 388। क्या किया, एक पहले एक बाद, एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। एक क्या किया, माइनस किया, एक प्लस किया, एक माइनस किया, एक प्लस किया, एक माइनस किया। 6 से एक घटा 5, 5 में एक बढ़ा 6, 4 से एक घटा 3, 7 से एक बढ़ा तो 8, 9 से एक घटा तो 8। ये था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 56 388 ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बांग्लादेश टका, बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम टका है। जापान की जो मुद्रा है उसका नाम येन है, युआन है, डॉलर है या फिर रूबल है। जापान की मुद्रा का नाम बताना है। जापान की मुद्रा है येन, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। युआन किसकी मुद्रा है,
डॉलर कौन कौन से देशों की मुद्रा है और रूबल कौन से फेमस कंट्री की मुद्रा है? जापान की मुद्रा बनी येन, जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो में ओलंपिक हुआ था कौन सा? 2000 ओलंपिक हुआ था, टोक्यो में ओलंपिक हुआ था 2020 का, जो कि हुआ था 2020 और 21 का ओलंपिक जिसको बोला जाता है, 2020 और 21 का ओलंपिक बोला जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन, और ओलंपिक हुआ था 2020-21 का, जिसमें भारत की साइड से 7 पदक आए थे। उन 7 पदकों में आप बताओ किस भारतीय खिलाड़ी को गोल्ड मिला, किस किस भारतीय खिलाड़ी को रजत मिला और किस किस भारतीय खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर रिप्लाई करेंगे और कल इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ये थे दोस्तों 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार रिपीटेड होते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पिछली वीडियो में करा था उस क्वेश्चन की तरफ, उसके आंसर पर। बहुत से मेरे दोस्तों ने, बहुत से छोटे भाइयों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उनके आंसर को देख के, उनके कमेंट्स को देख के, उनके लाइक्स को देख के मन खुश हो जाता है। तो सिक्किम में जो दर्रा है उसका नाम नाथुला दर्रा है। उत्तराखंड में दर्रा जो मैंने बताता आपको, उत्तराखंड के दर्रे का नाम है, उत्तराखंड में जो दर्रा है उसका नाम है माणा दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा नाम है हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा। यहां से एक क्वेश्चन के बनने, पीर पंजाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। और जो ये आपका दर्रा बना काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में। सिक्किम में नाथुला दर्रा, पीर पांजाल जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, माणा दर्रा उत्तराखंड में और काराकोरम दर्रा है जम्मू कश्मीर में। ये थे दोस्तों आपके 20 वो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। इन वीडियो को बड़े अच्छे से देखें और मैं गारंटी करता हूं कि आपकी तैयारी मैथ्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर जाएगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट करें। जो आपके मन में अच्छा लगा वीडियो तो एक अच्छा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट बने वीडियो के लिए। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से अपनी स्टडी करें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।